Good morning, student of class 3. How are you? I hope you all are fit and healthy. So, welcome back to your EVS class, student. Today date is 13 December 2021, and I am teaching you chapter number 16, weather and season. So let's do little recapitulation what we have done in the previous video. So in the previous video, student, we discuss what is the effect of season on our lives, and another thing, what is the difference between a weather and climate. Okay, so climate is the condition. Climate changes time to time, hour to hour, day to day, week to week, and month to month. And when the same time of a climate remains for few months, then we say seasons. Seasons are formed when the same type of a weather remains for few months. So that is known as the season. And what we say, climate, the term climate refers to the weather condition that a place has over a long period of time for several years. For example, in this I explain you, for example, when you are talking about the mountains, ठीक है, जब हम बेटा माउंटेन्स की बात करते हैं, when we talk about the places in mountains, तो हम लोग क्या बोलते हैं, माउंटेन्स पे कैसा क्लाइमेट होता है, दैट इज कूल हम बोलते हैं. सो इट डज नॉट मीन दैट कि अदर सीजन आर नॉट फॉर्म ऑन द हिलीज एरियाज. तो ऐसा नहीं है जहां माउंटेन्स है, हिल्स है, वहां अदर सीजन्स नहीं होते, वहां अदर सीजन भी होते हैं. लेकिन व्हाट इज द रीजन, क्या है, मैक्सिमम जो सबसे लॉन्ग टाइम जो वहां पे रहता है सीजन, दैट इज द विंटर सीजन. और क्लाइमेट क्या है, इट डज, जो वेदर जो है आपका, ऑल द टाइम वेदर चेंजेस, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द क्लाइमेट, सो इट इज अ कंडीशन विच इज द सेम फ्रॉम मेनी ईयर्स. ठीक है, क्लाइमेट जो है इट डोंट चेंज वेरी फास्ट. जैसे माउंटेन्स एरियाज है, ठीक है, हिल स्टेशंस की अगर बात करें तो वहां कई सालों से, हजारों सालों से वहां का जो क्लाइमेट है वो क्या है, कूल है. ठीक है, वहां का क्लाइमेट क्या है, कूल है. इज इट क्लियर? क्योंकि सबसे ज्यादा जो वहां पे वेदर कैसा रहता है, ठंड ज्यादा होती है, इसीलिए हम लोग व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द हिल स्टेशंस तो हम बोलते हैं वहां का क्लाइमेट क्या है, कूल है. इज इट क्लियर? इन द सेम मैनर व्हेन वी टॉकिंग अबाउट द हॉट एरियाज, तो अगर आपसे कोई बोलता है कि हॉट एरियाज ऐसे उत्तर प्रदेश है, बिहार है, नॉर्दर्न प्लेन्स वाले ये एरिया हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स में और भी बहुत आते हैं, लेकिन 2 ही स्टेट के नाम मैं ले रहा हूं, तो हम जनरली क्या कहते हैं, यहाँ का क्लाइमेट कैसा है, हॉट है. क्योंकि आज से नहीं है, हजारों साल से ये कंडीशन चली आ रही है. क्यों? रीजन इज दैट, इसका मतलब ये नहीं है बेटा कि इन एरियो में बाकी सीजन नहीं होते हैं. ठीक है, ऑल द 5 सीजन आर इन दिस एरियाज आल्सो, दैट इज समर, विंटर, ऑटम, स्प्रिंग, मॉनसून, ऑल द 5 सीजन्स आर इन दिस एरिया आल्सो. बट द मैक्सिमम टाइम यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो ज्यादा होता है. वो क्या होता है, ज्यादा होता है. ठीक है, दैट इज द रीजन इन एरियाज को हम लोग क्या करते हैं, हॉट एरियाज. तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लाइमेट एंड ए वेदर. वेदर क्या है, टाइम टू टाइम चेंज होता है, लेकिन क्लाइमेट एक ऐसी कंडीशन है जो हजारों साल से जो वही चला आ रहा है. जैसे माउंटेन्स और हिल एरियाज की अगर हम बात करें तो हम उन्हें क्या कहते हैं, माउंटेन्स एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं कि वो कैसे होते हैं, कूल होते हैं.
और नॉर्दर्न प्लेन्स वाले एरिया की बात करें तो हम लोग क्या बोलते हैं, ये हॉट एरियाज हैं। क्यों? यहाँ सबसे ज्यादा क्या होता है, गर्मी होती है, टेम्परेचर यहाँ का हाई होता है, इसलिए हम बोलते हैं कि कई हजारों साल से यहाँ का जो क्लाइमेट है वो क्या है, हॉट है। इज इट क्लियर? सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ए क्लाइमेट एंड वेदर और क्लाइमेट में यही डिफरेंस है। ओके, नाउ आफ्टर दिस लेट डिस्कस द कीवर्ड्स। Keywords, okay. So first is given Lu. So Lu, so especially in which, in the northern plains, यहाँ लू कहाँ चलती है बेटा, जहाँ का क्लाइमेट क्या है, हॉट है। So at the time of a summer season, the hot air blow, समर सीजन के समय हॉट एयर ब्लो करती है। The hot wind that blows during the summer, that is known as hot wind, that is known as Lu. Hot wind blow in summer. So ये आपको कहां पे मिलेगा, hot wind blow in summer, especially in the areas where the climate is hot. क्योंकि यहाँ हजारों सालों से ऐसा ही हो रहा है कि इन एरिया में गर्मी बहुत ज्यादा होती है as compared to the other season. Is it clear? So the hot wind blows in the summer, that is known as Lu, and especially in the summer season, the people do not come out of their houses at the afternoon time. At the afternoon time, the people do not come out from their houses due to this hot air that we say at a Lu. जैसे आप लोग वाराणसी में रहते हो, आप लोग हर साल देखते होंगे ड्यू टू डीएम ऑर्डर द स्कूल इज क्लोज्ड। ओके, क्योंकि टेम्परेचर बहुत हाई चलता है, लू चलने लगती है, इससे बहुत से लोग बीमार भी होने लगते हैं। ठीक है, लू लगने में बहुतों को चक्कर आने लगता है, या तो वोमिटिंग होने लगती है, या इससे फीवर भी आ जाता है। इज इट क्लियर? सो दैट इज द रीजन। आप लोग ये भी देखते होंगे कि हॉट एरियाज में स्पेशली जो सबसे लॉन्ग वेकेशंस होती हैं ऐसे एरियो में, वो कब होती हैं बेटा, एट द टाइम ऑफ ए समर सीजन, क्योंकि समर में ही लू चलती है सबसे ज्यादा। तो इन एरियाज में सबसे लॉन्ग वेकेशंस जो बच्चों को होती हैं दैट इज द समर में होती हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, समर हॉलीडेज। ओके, उसके बाद नेक्स्ट इज द फ्लड्स। सो दिस कंडीशन अराइजेस इन द, आप कह सकते हो मॉनसून या रेनी सीजन। इज इट क्लियर? दिस कंडीशन अराइजेस एट द टाइम ऑफ ए, ठीक है, दिस कंडीशन अराइजेस एट द टाइम ऑफ ए, आप तो कह सकते हो मॉनसून सीजन और रेनी सीजन। सी, सो व्हाट हैपन एट दिस टाइम? एट दिस टाइम in maximum part of the country there is a heavy rainfall, and due to this the water level of the rivers increase. Okay, and after that what happened, the water start, जो overflow water होता है, it start covering the land and the whole land is submerged in the water. और जो जब रिवर में एक्सेस वाटर होता है तो वो ओवरफ्लो जब वाटर का होता है रिवर से, तो वो वाटर जो रिवर के अगल बगल का जो लैंड होता है उसको कवर्ड कर लेता है, वो एरिया पूरा पानी में क्या हो जाता है, डूब जाता है। तो इसी कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, लैंड। और स्पेशली फ्लड्स कम एट द टाइम ऑफ ए रेनी सीजन, क्योंकि रेनी सीजन में वाटर का लेवल बहुत हाई होता है, किसमें, रिवर्स में। और इसका एक रीजन ये भी बताया था मैंने, डैम्स के बारे में भी बोला था। Dams are man-made when there is a heavy rainfall, at that time we store water. तो कभी कभी ऐसा रिवर के वाटर का लेवल इसलिए भी हाई हो जाता है कि डैम्स में बहुत वाटर होता है, और जब हैवी रेनफॉल होती है तो देयर इज एक्सेस ऑफ वाटर। सो ड्यू टू दिस एक्सेस ऑफ वाटर वी हैव टू रिलीज दिस वाटर, हमें इस वाटर को छोड़ना पड़ता है, नहीं तो डैम्स अगर ब्रेक हो गए तो कई गांव डूब जाएंगे पानी में। ठीक है, तो दैट इज द रीजन जब हम लोग डैम के वाटर को रेनी सीजन में जब आउट करते हैं डैम से,
Due to this also the level of the water in the river increases and the condition arises is known as floods. Next है monsoon. Next is the monsoon. Next is the what is given monsoon. Okay. So next is the, so what is a monsoon? Monsoon is the season of rain. Monsoon is the season of rain. This time in many maximum part of the country, so a rainfall occur in many maximum part of the country, and this is a time when the floods comes in the river. ठीक है, क्योंकि समर में आप लोग देखते होंगे, समर में रिवर्स में वाटर बहुत का लेवल बहुत क्या होता है, डाउन होता है. आपके लिए समझना बहुत आसान है, बिकॉज यू आर लिविंग इन वाराणसी एंड इन वाराणसी वी हैव गंगा रिवर. सो आप कभी गर्मी की छुट्टी पे रिवर बैंक पे गए होंगे, रिवर गंगा, तो आपने देखा होगा कि वाटर का लेवल क्या होता है, बहुत डाउन होता है. और स्पेशली एट द रेनी सीजन के समय वाटर का लेवल बहुत हाई होता है. इज इट क्लियर? नेक्स्ट है वाटर साइकिल. नेक्स्ट इज द वाटर साइकिल. सो वाटर, the continuous change of water from one form to another on the earth. Okay, the continuous process of change in the form of water on the earth, that is known as water cycle, and this is a continuous process. Okay, because as we know that the water is formed in three states, that is the solid, liquid and gas. Solid form is known as ice, liquid form is a water, and when the water on heating change in the form of a water vapor, that form is known as gaseous form of a water. Okay, so the process of evaporation and condensation play a very important role in the water cycle. When the rays of the sun falls on the water bodies which are present on the surface of the earth, like sea, ocean, river, pond, lakes, so when the sun rays falls on the surface of the water due to the heat, because as we know that the sun not only give us light, ठीक है, सन हमें लाइट ही नहीं दे रहा बेटा, इट आल्सो गिव अस हीट, वार्म. तो ठीक है, जैसे ठंडे के दिन में हम लोग बैठ जाते हैं सनलाइट में तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, हमारी बॉडी क्या होती है, वार्म हो जाती है. इन द सेम मैनर अगर समर में आप ज़्यादा देर सनलाइट में खड़े हो जाओ तो लगता है स्किन बर्न करने लगेगी. सो इट मीन्स द इट आल्सो सन नॉट ओनली प्रोवाइड अस लाइट, इट आल्सो गिव अस वार्म. So that is the reason when the light fall on the surface of water on heating, means by the heat of the sun, this water change in the form of a vapor. Okay, and when it change in the form of a water vapor, or you can say in the gaseous form, then it become very light in weight and it rises up, ये ऊपर की ओर जाने लगता है. And when these water vapors come in contact with the cold air, then again क्या हो जाता है, कंडेंसेशन हो जाता है. तो what is condensation? Condensation is a process in which water vapor change in the form of a water on cooling. जब water vapor फिर से ठंडा होगा तो cool होने पे वो किस फॉर्म में आ जाएगा, water form में आ जाएगा. तो this is known as condensation. This is known as condensation. So these small drops of water join together to form the clouds which you see. ठीक है, इस तरह क्लाउड फॉर्म होते हैं. एंड व्हेन दीज स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर मेक अ वेरी बिग ड्रॉप्स ऑफ वाटर, तो दे कम डाउन इन द फॉर्म ऑफ ए रेन. और जहां पे बहुत ठंड होती है, जैसे माउंटेन्स एरिया में, आपने सुना होगा कि माउंटेन्स एरियाज में एट द टाइम ऑफ द विंटर देयर इज अ लॉट ऑफ स्नोफॉल. अब जब माउंटेन्स में बहुत ज्यादा स्नोफॉल होती है तो नॉर्दर्न प्लेन्स में भी ठंड बढ़ती है, क्योंकि जब हवाएं इतनी ज़्यादा बर्फ गिरेगी तो जो हवा चलेगी बेटा वो क्या होगी, बहुत कूल होगी. जो हवा चलेगी वो कैसी होगी, बहुत ज़्यादा कूल हवा होगी. इज इट क्लियर? सो वाटर वेपर इज प्रेजेंट ऑल अराउंड अस इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है, एयर में क्या है, वाटर वेपर भी प्रेजेंट है. इसके मैंने आपको कई एग्जाम्पल बताए थे. ठीक है, जैसे एक चिल्ड वाटर बॉटल. चिल्ड वाटर बॉटल मीन्स दिस वाटर बॉटल यू विल टेक आउट फ्रॉम योर रेफ्रिजरेटर. ठीक है, अपने रेफ्रिजरेटर से एक चिल्ड वाटर बॉटल आप एक टेबल पे रख दो. आफ्टर फ्यू सेकेंड यू विल ऑब्जर्व दैट अराउंड द बॉटल, अगर आपने एक बॉटल रख दी तो आफ्टर फ्यू
आफ्टर फ्यू मिनट यू विल सी लॉट ऑफ वाटर ऑन द टेबल, और वाटर के सरफेस पे भी तुमको ड्रॉप्स ऑफ वाटर मिलेंगे। क्या मिलेंगे? ड्रॉप्स ऑफ वाटर मिलेंगे। क्या मिलेंगे? ड्रॉप्स ऑफ वाटर मिलेंगे। सो हाउ दिस इज पॉसिबल? दिस इज पॉसिबल व्हाई? बिकॉज द वाटर वेपर इज प्रेजेंट इन द एयर। वाटर वेपर किसमें प्रेजेंट है? एयर में प्रेजेंट है, ठीक है। व्हेन द वाटर वेपर कम इन कांटेक्ट विद द कूल विद द चिल्ड बॉटल, जो बॉटल की बहुत ठंडी थी, तो जैसे ही वाटर बॉटल इसके टच में आएंगे तो वो किस फॉर्म में थे? वेपर फॉर्म में थे, लेकिन अब वो कूल हो गए। चिल्ड बॉटल के टच में आ गए तो वो बिल्कुल कूल हो गए, तो कूल हो जाएंगे तो दे अगेन चेंज इन द फॉर्म ऑफ ए वाटर। तो दैट इज द रीजन व्हेन यू टेक आउट ए चिल्ड बॉटल फ्रॉम द refrigerator, after few minutes you will see there is lot of water, but bottle is not, there is no leakage of water from the bottle, but you see lot of water around the bottle. So this is the reason, and this experiment also shows that water is present in the air in the form of a water vapor, and this process by which the water vapor change into the form of a water, that process is known as what? That process is known as a condensation. That process is known as condensation. That process is known as condensation. Is it clear? So that process is known as a condensation. Okay, so this is a complete water cycle, and in the mountains area, due to very low temperature, the raindrops freeze. ठीक है, बहुत ज़्यादा ठंड होने के कारण, टेम्परेचर लो होने के कारण वहाँ क्या होता है? रेन ड्रॉप्स फ्रीज हो जाते हैं, तो इट स्टार्ट कमिंग डाउन इन द फॉर्म ऑफ ए स्नो, इन द फॉर्म ऑफ ए स्नो। इज इट क्लियर? अब after that what is given? Things to remember. See student, these are very important point, don't ignore this point. After completing the chapter, please read this point. If you are able to understand all these points, it means all the concept of the chapter is clear. Otherwise your concepts are not clear. First is given, weather is a condition of the atmosphere of a particular place at a certain time. ठीक है, so condition, weather is a condition of the atmosphere of a particular place at a certain time. क्योंकि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया है कि वेदर फिक्स नहीं होता है, टाइम टू टाइम, डे टू डे, वीक टू वीक, मंथ टू मंथ इट चेंजेस। ओके, और एटमोस्फेयर क्या होता है? ए लेयर ऑफ एयर, ठीक है, ए लेयर ऑफ एयर अराउंड द अर्थ। हमारे प्लेनेट जो अर्थ है उसके चारों तरफ एक लेयर ऑफ एयर है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एटमोस्फेयर बोलते हैं, ठीक है। वेदर के चेंज का पता ही उससे चलता है, क्योंकि जब ईयर, स्पेशली इस समय क्या आ गया है? विंटर आ गया है। इस समय आप अपने पापा के संग या बैठ के कहीं जाते होगे, किसी व्हीकल में अगर आप मूव कर रहे हो, विंडोज इज ओपन, तो आपको हवा बहुत ठंडी लगेगी, कूल लगेगी, ठीक है, आपको कूल फील होगा। तो दैट इज द रीजन इट शो दैट नाउ द वेदर इज चेंज। जैसे गर्मी होती है, समर के समय अगर आप विंडोज ओपन कर दो, किसी व्हीकल में बैठो, तो आपके बॉडी से जो एयर टच करती है वो बिल्कुल कैसे होती है? वार्म एयर होती है। वो एयर कैसे होती है? वार्म। सो दैट इज द रीजन, जब एयर कूल ब्लो करेगी देन इट इज द विंटर टाइम, एंड व्हेन द एयर इज वेरी हॉट इट इज द टाइम ऑफ ए समर. So that is the reason it is given, weather is a condition of the atmosphere of a particular place at a certain time. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, if there is similar weather for one or more month it is called it season. So this I have already explained you how the seasons are formed. अगर एक ही तरह का वेदर हो, ठीक है, how the seasons are formed? Season are formed if the same time of a weather remain for 1 or 2 months. So in this manner what is formed? In this manner season are formed. ऐसे क्या बनते हैं? Season. When the same weather remain for few months, so it forms the season. इससे क्या बनेंगे? Season बनेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, what are the 5 seasons? Okay, so when we are talking about season, so it is divided into 5 parts. How many seasons we have? We have 5 seasons. Okay, we have 5 seasons. So what are their name? Summer season, summer, winter,
मॉनसून कह लो या तो आप रेनी सीजन भी बोल सकते हो, देन ऑटम, ऑटम एंड स्प्रिंग। एवरी सीजन, सारे सीजन की अलग अलग चीजें मैंने, बिकॉज मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है कि सीजन हैव ए इफेक्ट ऑन आवर लाइफ आल्सो। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।